तो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम राजस्थान के प्रतापगढ़ में दरबार लगाने वाले कथित चमत्कारी बाबा बेरूलाल के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। बाबा बेरूलाल का दावा है कि उन पर काल भैरव आते हैं, जिनके आशीर्वाद से वो हर तरह की समस्याओं से निजात दिला देते हैं। बाबा के दावों की आध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर पड़ताल जारी है। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि शो में अब तक क्या क्या हुआ। अब तक बेरूलाल अपने दावों पर कायम हैं, यहाँ तक कि उन्होंने दरबार में शराब और सिगरेट पीने को भैरव बाबा के प्रसाद से जोड़ दिया। जब आपके ऊपर भैरव बाबा आते हैं तो क्या उस वक्त आप शराब भी पी रहे होते हैं दरबार में, सिगरेट भी पी रहे होते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं आप तब? नहीं, वो तो स्वयं दरबार ही करता है, मैं क्या करूं। सब आते हैं तो वही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है। जब काल भैरव की जो चढ़ती है दवाई वो लेते, बस वही 2 बूंद 1 बूंद जो भी लेनी वो ले लेते हैं, फिर ही कर देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देवता को इतना खाली समय है कि वो आरती हुई और इनके शरीर में प्रवेश कर गए। अब बारी है बाबा बेरूलाल के दावों को विज्ञान की कसौटी पर कसने का। बाबा बेरूलाल अपने दावों को सिद्ध कर पाते हैं या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। डॉक्टर कक्कड़, आपके मन में कोई जिज्ञासा? नहीं, जिज्ञासा क्या, मैं आपको पूरा चीज़ बता देता हूँ एक एक करके, और इनसे फिर सवाल पूछूंगा। अभी तक आपने जितने बाबाओं को देखा है जिनको पोजेशन सिंड्रोम है, आप देखेंगे उनको एक पर्टिकुलर डे और एक पर्टिकुलर टाइम में ही माता आती है या ऐसे देवी देवता आते हैं। वो क्यों उसी पर्टिकुलर टाइम में आते हैं? क्योंकि वो ही उन्होंने अपने आप को सजेस्ट किया होता है, वो ही उनका एक कन्वीनियंट टाइम होता है, वही उनका एक कंफर्ट जोन होता है, वही उनको पता है उस दिन लोग आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो सकती है, तो उस हिसाब से ये लोग चलते हैं। और आपने इनको ही छोड़ दीजिए, आप जितने भी आप देखेंगे सबका टाइम वगैरह बंधा हुआ है, तभी आप हमेशा उन लोगों से पूछते हैं भाई इसी टाइम क्यों आ रही हैं। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने अब पाखंड की, इसके अलावा कहाँ बातें आती हैं, जो ये चेन बांध रहे पीछे अपने आप को मार रहे हैं, और आपने इनसे पूछा इनको क्यों नहीं कुछ हो रहा, वो उसके पीछे भी साइंस है कि जब आपका जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो जो चेन्स हैं, क्योंकि ये इतनी सारी मार रहे हैं, इनको पीछे कुछ नहीं होगा। आप भी मार लेंगे, मैं भी मार लूंगा, किसी को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर हाँ एक चेन ये अपने पीछे मारेंगे तो आपको अभी निशान दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके पीछे साइंस है जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। फिर आपने इनसे पूछा जो ऐश ये लगा रहे हैं, वो जो इन्होंने करा हुआ है जो अपनी बॉडी पे, वो जो ऐश इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि जो चारकोल है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये बिल्कुल साइड में लगा रहे हैं तो उसमें इतना वो नहीं होता, तो आदमी उसको लगा, पर जो सामने वाला है उसको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। पर बाबा जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो आप मुंह में कुछ कर रहे हैं, जो आपने ब्लर किया हुआ है, वो मुंह में आप कुछ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बताइए, तो मैं उसके पीछे भी थोड़ी साइंस बता दूं महाराज जी। वो शायद आप शराब पी रहे हैं, आप बता दीजिए हमें नहीं पता एग्जैक्ट, हमने तो वो तस्वीर नहीं दिखाई है। वो आप शायद शराब पी रहे हैं। शराब पीते हैं क्या आप जब दरबार लगाते हैं? सिगरेट पीते हैं क्या उस वक्त? नहीं, मैं तो नहीं पीता हूँ, मैंने कभी पी नहीं सिगरेट। अच्छी बात। तो आप क्या पी रहे हैं? जब बाबा जी आते हैं उस टाइम होता है तो। नहीं, एक सेकंड। तो मतलब उस वक्त बाबा जी जो भैरव बाबा हैं वो शराब पी रहे होते हैं आपके शरीर में, वो सिगरेट पी रहे होते हैं आपके शरीर में? वो पीते नहीं है, उसमें मैंने भी देखा था, उसमें खाली मुंह के अड़ाते देते वापस दे देते, उसमें पीते पूरी नहीं है। पीते नहीं है, मुंह लगा देते हैं। सिगरेट पी रहे हैं वैसे एक वीडियो में महाराज जी। मतलब है ये पूरा साइंस का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा पाखंड कर रहे हैं, आता है इनको कुछ नहीं है, कन्वीनियंट अपने टाइम के हिसाब से, जब इनको पता संडे के दिन लोग आ जाते हैं शाम को, उस दिन 8 बजे का इन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ है और ये बाकी दिन अपना काम कर रहे हैं। तो सर आप ये जो लोगों को आप दावा करते हैं भूत प्रेत का, आपको अच्छा भूत कभी देखा आपने? भूत कैसा दिखता है, प्रेत कैसा दिखता है, भूत और प्रेत में क्या फर्क है ये बता दीजिए। सर मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं तो एक स्वयं बच्चा हूँ, इस भक्ति में भक्ति कर रहा हूँ। पर ये वाला बच्चा भूत प्रेत लोगों के दूर कर रहा है दोस्त, धर्म का काम ही क्या है? अरे ये बच्चा लोगों के भूत प्रेत दूर कर रहा है, मैं कोई छोटी बात थोड़ी ना है।
नहीं, भक्ति करते हैं, आपको भूत है कि प्रेत है इसमें अंतर कैसे पता वो चलता है, स्वयं ये देवता बताइए। बताते हैं। वो कैसे, कानों में बताते हैं, दिमाग में बताते हैं, नहीं, कैसे वो तो बताते देवता हैं? बताते हैं, देवता कैसे बताते हैं? कान में बताते हैं कि आपको ऐसा वो महसूस होता स्वयं है देवता बताते हैं, देवता कि इसमें भूत है और इसमें प्रेत? आपने देवता नहीं, से जैसे पूछा होगा कोई भूत देवता और प्रेत में बताते फर्क हैं। क्या है? आपने देवता से पूछा होगा भूत और प्रेत में फर्क क्या है? देवता ने क्या बताया आपको? जैसे स्वयं देवता बताते हैं, देवता कार्य करते हैं, मैं तो भक्ति करने ठीक है वाला हूँ। डॉक्टर कक्कड़, महेंद्र शाह जी, जी आप अगर अभी मैं चाहें, भक्ति करता हूँ, मैं ठीक है महाराज जी रुकिएगा जरा। मैंने महेंद्र सनातन शाह धर्म जी, पे भक्ति का आप काम भी ही कर रहा हूँ, धर्मगुरु मैं हैं, भक्ति। आप अगर चाहें अभी कि देखिए मैं उनकी पूजा करता हूँ किसी भी भगवान की और वो मेरे आराध्य हैं, और अभी आप 2-4 मंत्र पढ़कर उनको बुला लें, क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि ये जो कर रहे हैं, अर्था तुराणाम न गुरुवम न बंधु, तो ये धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके उद्देश्य से ये पूजा कर रहे हैं भैरव जी की। मैं इनसे कुछ चीज़ पूछना चाहता हूँ, भैरव जी कौन थे, क्या आप जानते हैं? भैरव जी कौन थे और किसके अवतार थे? वो तो बच्चा बच्चा बता देगा। नहीं, ये नहीं बता सकते। हाँ सर, जय श्री राम। जी, महाराज जी ये पूछ रहे हैं भैरव जी कौन थे, क्या आप जानते हैं भैरव बाबा के बारे और में? किसके अवतार वो थे? किसके अवतार थे? और काल भैरव कौन थे? और उनकी वेशभूषा क्या थी? जब मैं तो बाबा काल भैरव, आज और उनकी वेशभूषा क्या थी? सुन लीजिए, बोलिए बोलिए महाराज जी बोलिए। क्या कह रहे सर? मतलब क्या कपड़े पहनते थे काल भैरव हाँ कौन जी, क्या थे, बोलते हैं? भैरव बाबा किसके अवतार थे, कौन थे भैरव बाबा, ये जानना चाह रहे हैं आचार्य जी। अच्छा, बाबा काल भैरव काले कपड़े पहनते हैं, वो तो भगाते हैं, काला पकड़। कौन थे वो, क्या उनकी कहानी आपने पढ़ी है, सुनिए? जो एक नहीं, मैंने इतना भी नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, इनको नहीं मालूम है। अच्छा, इनसे ये पूछिए कि क्या इनको जो है भैरव जी का मंत्र किसी गुरु ने दिया है, और वो गुरु कौन था? बोधक गुरु था, निषिद्ध गुरु था, या सिद्ध गुरु था, या परम गुरु था? कौन गुरु था? और अगर इनको कोई दीक्षा दिया है तो इनके बाएं कान में दीक्षा दिया है या दाहिने कान में दिया है? आप तो ज्यादा सवाल पूछ रहे जी, आप पूछ लीजिए। महाराज जी आप बता दीजिए, कोई गुरु भी रहा है क्या आपका जिसने आपको दीक्षा दी है? कौन थे वो गुरु? नहीं, मैंने तो स्वयं भक्ति करनी स्टार्ट करी बहुत सुंदर, अच्छा, गुरु ने। बाबा जी की, ठीक है, इसमें काल क्या भैरव दिक्कत जी है की मिश्रा जी? भक्ति वो कह रहे हैं, कोई गुरु नहीं है बचपन में मेरा। ही भक्ति हाँ, तो स्टार्ट कर गुरु दी मैंने। नहीं थे तो और इनको मुझे- इससे इन्होंने दिक्कत क्या है? भक्ति गुरु होना ये तो- जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्यों बहुत जरूरी है? जरूरी। उसका वजह है कि जब तक गुरु से ये दीक्षा नहीं लेंगे वो मंत्र इनको सिद्ध नहीं होगा। अरे वहाँ 500 लोग हर हफ्ते आ रहे हैं, आने दीजिए, उनके वो भूत तो प्रेत धन कर इनको रहे हैं। चाहिए। देखिए, क्लेश क्रम विपाकाशाय रपरा मिश्र पुरुष विशेष ईश्वर, उस ईश्वर की आराधना करने के लिए इनको जो है विशेष ईश्वर है, उसको गुरु का जब तक ये दीक्षा नहीं लेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये यतीम भाई, हर जरूरी जगह है? लिखा हुआ है। वो 400-500 लोग जो हर रविवार को आ रहे हैं, अपना भूत प्रेत उतरवा कर जा रहे हैं, 1.25 किलो गेहूं और 1-1 रुपया देकर नहीं, भी जा मैं रहे हैं। उसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए। देखिए, भैरव जी जो है वो गुड़ से बना हुआ पूड़ी जो है जिसको बोलते हैं मालपुआ, उससे प्रसन्न होते हैं। तो इन्होंने तो गुड़ और मालपुआ मंगाया नहीं, 1 रुपया मंगाते हैं, जबकि वो 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए से खुश होते हैं। महाराज जी, तो उन्होंने ये भी नहीं किया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि भैरव बाबा को कैसे प्रसन्न किया जाए ये आपको पता नहीं है। मालपुआ मंगवाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप तो 600, 500, 600 किलो गेहूं मंगवा रहे हैं हर हफ्ते। नहीं, इतना नहीं आता है, नहीं मतलब अगर 500 आदमी आ रहे हैं तो जैसा सारे आपने थोड़ी बताया, लाते हैं, वो तो कुछ ऐसे भी आते हैं। महाराज जी अगर आपने बताया कि 500 आदमी आते हैं हर दरबार में, हर जैसे- आदमी 1.25 किलो गेहूं लेकर आता है, तो 625 किलो हो गया, लगभग आधे टन से ज्यादा। 500 वो नहीं किलो लाते मान हैं, लीजिए, 400 किलो मान जैसे लीजिए। मतलब जैसे जिसके वैसे में होता है कि जैसे किसके तकलीफ होती है वो आ रहे हैं, वो लाते हैं। सब आदमी थोड़ी लाते हैं सब क्या? नहीं लाते, कम आता है गेहूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो कोई जो दीक्षा- सारे आ रहे हैं वो थोड़ी लाते हैं, घर से कोई 4 जने। ठीक ठीक है, अच्छी बात है, चार्ज नहीं है। लेकिन जो बुनियादी सवाल पूछा है यहाँ पर हिंदू धर्म गुरुओं ने, वो ये कि आपका कोई गुरु है क्या, आपने किसी से दीक्षा ली है क्या? और एक बुनियादी सवाल और है कि कुत्ता होना जरूरी है। तो आपके यहाँ कुत्ता है क्या?
भैरव जी की पूजा करने के लिए कुत्ता जो है पालना बहुत जरूरी होता हाँ है। जी, कोई बात नहीं, एक एक करके। महाराज जी, कुत्ता है ना। कुत्ता है, कुत्ता है। किस रंग का है वो भी वो किस रंग का है बताइए? अरे इतना तो पता होगा महाराज। नहीं 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 पता है। कैसी बात? नहीं पता है। हैं? किस रंग का कुत्ता है जो आपने पाल रखा है? काला काला काला। ठीक है, अच्छा, ये तो काला आपके पाला सवाल का जवाब, ये सबको पता है। पर आपने कोई गुरु, ये रहता है ये दरबार में। आपके कोई गुरु नहीं है, आपने किसी से दीक्षा नहीं लिया। यतीमा, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं ली, देखिए- सातवीं क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, मैंने- उसका धर्म के प्रति प्रेम जागा, उसने नहीं, ये काम अनुराग शुरू जी- कर दिया, अनुराग जी, इसमें ड्राइविंग कोई- छोड़ दी अपनी। अनुराग जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी का धर्म के प्रति प्रेम हो, वो भक्ति कर सकता है, भक्ति भाव से आराधना कर सकता है, उसको इष्ट की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं उसमें आपत्ति है। पहली बात तो किसी भी दरबार को या किसी भी गद्दी पर बैठने के लिए गुरु से दीक्षित होना, उस मंत्र का नियमित संख्या में जाप होना अनिवार्य शर्त है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन ये जो कंसेप्ट है कि किसी के शरीर में कोई देवी आ गई, किसी के शरीर में देवता आ गए, भैरव बाबा आ गए, ये होता नहीं है। ये कंसेप्ट बिल्कुल झूठा और मक्कारी भरा है। ये लोगों को सिर्फ फ्रॉड में, तो मतलब उस पाखंड में वक्त वो फंसाने जो के लिए शराब है। पीते हुए की तस्वीरें हैं, वो दरअसल में महाराज जी ये खुद पी रहे हैं। देवता के आह्वान में कहीं भी किसी ने नहीं कहा कि देवता आके इन्हीं के शरीर में शराब पिएंगे। ये अपनी तृप्ति के लिए लोगों से उसको मंगवाते हैं और उसको वहाँ उस आचरण को वहाँ करके दिखाते हैं, ताकि उनको लगे कि उस बात बताइए ना बाद में उस शराब का क्या होता है। महाराज जी, यतीमा कह रही है अपना माहौल बना रहे हैं आप दरबार में शराब पीकर। हाँ गुम। आप नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है यहाँ पे, मैं कभी नहीं करा ऐसा। मैं भगत हूँ। नहीं, भक्ति में आप कुछ भी तो नहीं बता पा रहे। मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, धर्म का कार्य। अरे सुनिए, भक्त होना कोई तो बुराई मैं- नहीं है। मैं- सुनिए महाराज जी, सुनिए, बहुत देर से आप बोल रहे हैं, हम लोग सब सुन रहे हैं। भक्त होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति के नाम पर जो पाखंड की दुकान आप खोलकर बैठे हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि ना तो आपका कोई गुरु है, ना आप गुरु से दीक्षित हैं, ना आप उस विद्या को जानते हैं। आप वहां बैठकर सिर्फ पाखंड कर रहे हैं और गरीब और मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग, आप खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट हैं, और जो लोग आपके सुनिए, जो लोग आपके दरबार में आते हैं, वो बेचारे किसी ना किसी मानसिक रोग से पीड़ित है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन वो आपके दरबार के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाते हैं और इलाज उनको नहीं मिल पाता। महाराज जी, पाखंड कर रहे हैं क्या आप? गले में नहीं। सुनिए महाराज जी, यतीमा, गले में यतीमा सुन- 4 मालाएं लटका लेने यतीमा सुन से लीजिए। और भक्ति करता हूँ कहने से भक्ति नहीं हो कोई जाती। बात, यतीमा सुन लीजिए। महाराज जी, पाखंड कर रहे हैं क्या आप? नहीं कर रहा ना, ठीक है, भक्ति कर रहा हूँ मैं। अच्छी मैं तो बात। ऐसे भी नहीं, ये तो आने नहीं तो लग गया, भक्ति कोई करिए, नहीं आता था, दरबार में पहले भी भक्ति लगाइए। कर एक रहा सेकंड, था यतीमा। मैं। महाराज जी, भक्ति करिए, दरबार मत लगाइए। ठीक है, मासूम मैं आऊंगा आपके लोगों पास। की जीवन के डॉक्टर साथ कक्कड़, खिलवाड़ मत दो बात- कीजिए। हाँ तो भक्ति करूंगा, आप बोल देंगे। ठीक है, ठीक, वो मान गए आपकी बात। आप बताइएगा कैसे भक्ति करेंगे आखिर आज में। के बाद ठीक दरबार है, में लगा मेरी भक्ति करूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। अभी बताएंगे यतीमा आपको कैसे भक्ति मेरी करनी है पूजा आपको। करनी में लेकिन बैठ डॉक्टर जाऊं, मेरी कक्कड़, पूजा दो करूं। बातें। पहली बात तो ये कि जो भी भक्त वहां पर पहुंच रहा है, उसके ऊपर भूत प्रेत है, उसको कोई मानसिक बीमारी नहीं है। क्या इसको वाकई समझा जा सकता है? ऐसे कोई भी भक्त समझ सकता है क्या? मानसिक बीमारी इतनी आसान है कि एक झटके में आप उसे पहचान लें कि इसके ऊपर भूत है, ऐसे कोई मानसिक दिक्कत नहीं है? और क्या खुद के अंदर ये एहसास होना कि रात 8 बजे मेरे अंदर भगवान आ गए हैं या भैरव बाबा आ गए हैं, क्या ये भी कोई मानसिक दिक्कत है या बहुत सोची समझी रणनीति है? तो देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो पहले आपने जो मैंने वीडियोस देखे हैं, तो वो काफ़ी इसके अंदर मुझे पेशेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक लग रहे हैं और मेनियाक लग रहे हैं, मेनिया है। तो वो दोनों चीज़ें, स्किज़ोफ्रेनिक ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, तो वो बहुत ही क्लियर है कि मानसिक बीमारी है। दूसरे इस तरह के भी लोग होते होंगे जिनको और हेल्थ इशू होते होंगे, कैंसर होता होगा वगैरह, वो भी शायद इनके पास आते होंगे। तो ये एक तरह से एंटरटेनिंग पाखंड है, जिसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से होप दे रहे हैं बिना कुछ कहे कि जैसे भूत प्रेत के नाम पे वो दूर कर देंगे। अब आपका जो मेरे से दूसरा सवाल था कि क्या ये खुद मानसिक
तरह से मानसिक इनका, जब ये 7th में थे, जब ये 13-14 साल की उम्र के थे, उस टाइम अगर इनके ज़िंदगी में कोई ऐसा मेजर टर्निंग पॉइंट हुआ होगा जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया होगा, तो वहाँ पे इन्होंने उस चीज़ को वेंट आउट करने के लिए ये चीज़ें शुरू कर दी होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर एक तो इस तरह के लोग होते हैं, दूसरे होते हैं जो वाकई में मानसिक हो जाते हैं, जिनके अंदर इतनी रीइंफोर्समेंट हो जाती है, जिसको हम पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो वो अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं कि मैं देवी हूँ, उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं है क्या हो रहा था, ये जो मैं शराब पी रहा था या ये जो मैं कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है मैंने किसको क्या बोला। तो वो वाले हाई इंटेंसिटी वो आपके पोजेशन सिंड्रोम वाले केसेस होते हैं। इनके केस में मुझे अभी लग रहा है ये हाई इंटेंसिटी वाले नहीं है, इसके अंदर थोड़ा पाखंड 70% है और 30% मानसिक रोगी हैं। मतलब इनको खुद को अभी किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए अपना इलाज कराने के लिए, या उसकी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर 100% रहे हैं? जाना चाहिए। मैंने कहा ना 30% इशू है, महाराज इनको जी- जो साइकोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे ये महाराज अभी। जी, ये डॉक्टर साहब हैं इनको जिनको आप सुन साइकोथेरेपी रहे हैं। चाहिए। ठीक है डॉक्टर कक्कड़। महाराज जी, ये डॉक्टर साहब हैं जिनको आप सुन रहे हैं, दिमागी बीमारी के डॉक्टर हैं। ये बता रहे हैं कि आपको खुद को कुछ दिमागी दिक्कत है, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत बड़ी नहीं हुई है, अभी शुरुआती तौर पर है। अगर आप जल्दी से किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाएंगे, डॉक्टर के पास मिल लेंगे, तो आपकी जो दिमागी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। आपको लगता है कि आपको पहले ये सब छोड़ के किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि साहब मेरे अंदर ये समस्याएं हैं? मेरे को आज तक ऐसा लगा ही नहीं, तो इसलिए तो यही भैया तो इस बीमारी ऐसी की बीमारी खूबसूरती लोगों है। को लगती थोड़ी ना है। यही इस बीमारी की खूबसूरती है, इसमें नहीं लोगों पता होता। हाँ, इसमें लोगों को लगता है कि ऊपर वाला आ रहा है, ये हो रहा है, इसमें खुद आदमी को नहीं पता होता। इसके लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो एजुकेटेड होते हैं, वो आपको लेके जाएंगे 2-3 बार, उसके बाद आपको एहसास होना शुरू होगा, जब आपका बिहेवियर चेंज होगा। महाराज तो जी- ये वाली चीज बढ़ती रहेगी। महाराज जी, यही इस बीमारी की दिक्कत या खूबसूरती है कि पता ही नहीं चलता मरीज को कि मुझे ये मानसिक बीमारी है। तो जाएंगे आप किसी डॉक्टर के पास, ढंग के दिखाएंगे उनको अपने बारे में? आप बोल रहे तो ज़्यादा पड़ेगा। डॉक्टर कपिल जो बैठे हुए हैं, जो सवाल कर रहे हैं, इन्हीं के पास आ जाइए दिल्ली में, यही आपको देख लेंगे। डॉक्टर कक्कड़ देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पैसे तो नहीं लेंगे, नहीं, फ्री में देख लेंगे, फ्री में देख कोई ऐसी इशू। तो आप इन्हीं के पास आ सकते हैं, यही आपको चेक कर लेंगे एक बार क्या समस्या है। लेकिन मिश्रा साहब, ये जो बातें ऐसे कोई भी संत, कोई भी बाबा, चमत्कारिक बाबा करता है, क्या इससे सनातन की भावना को ठेस पहुंचती है? नहीं, क्या बिल्कुल, इससे सनातन का मखौल बनता है? बिल्कुल। क्या इससे सनातन की विश्वसनीयता और जो भरोसा है उस पर प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है? बिल्कुल क्यों नहीं बनता है। देखिए ऐसा है कि इतने लोग जो है इस तरह से मूर्ख बना रहे हैं, तो देश के जो बदनामी भी होती है, लोग भ्रमित भी होते हैं, उनका समय भी खराब होता है। और बाद में क्या होता है कि कई बार इतनी ज़्यादा जटिलता आ जाती है जीवन में कि उन लोग का जो है जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ऐसे बाबाओं को चाहिए कि वो बताएं कि आपको ये रोग है, आप जाइए अपना इलाज कराइए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि नहीं साहब, आपको भूत पकड़ा हुआ है, आपको जो है भूत हम उतार देंगे। लेकिन एक चीज़ इनसे ज़रा आप पूछ लीजिए अनुराग जी, कि ये भूत उतारते हैं तो क्या दोबारा वो भूत फिर चढ़ जाता है या वो परमानेंट उतर जाता है? इनसे पूछिए आप। महाराज जी बता दीजिए, क्या दोबारा तो भूत नहीं चढ़ जाता उस मरीज के ऊपर? हाँ जी, नहीं होता है ना, वो तो दरबार में जो भी होता है मशाने बेरोजी काल भैरव का काम में होता है। नहीं, वो ठीक है, आप सारी बातें काल भैरव के नाम पर ठीक कह रहे हैं, होके ये चले ठीक है जाते आपकी लोग। बात। ये मिश्रा जी ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बार आपने किसी का भूत उतार दिया तो क्या दोबारा उस पर भूत चढ़ जाता है या दोबारा नहीं चढ़ता फिर? दोबारा तो कोई आया ही नहीं वापिस। अच्छा, दोबारा कोई नहीं। दोबारा मतलब एक बार उतार देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, उतारते हैं, देखिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं कि उतारने का भी है, भूत को मारने का भी है। तो क्या ये भूत को मारने वाला भी मंत्र जानते हैं? महाराज जी, भूत मार भी सकते हैं क्या? वैसे मरे हुए को भी मारा जा सकता है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता, सब बाज ही करते हो। क्यों? उसकी जो है भूत की जो बाज ही है करते सब। जी, ये हाँ, मार ये- भी सकते हैं। ये यतीमा, इससे बेस्ट तरीका हो सकता है क्या किसी तथाकथित संत के लिए, महाराज के लिए, बाबा के लिए, कि वो अपनी जिम्मेदारी कोई ओन ही ना करे, वो कहे मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो भी कर रहे हैं वो ऊपर वाले कर रहे हैं? नहीं अनुराग जी, देखिए, अच्छा हो तो ईश्वर ने कर दिया और बुरा हो तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये जो कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये अपनी दुकान चला रहे हैं और ये
ये कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते तो भी एक बार को ये सोचा जा सकता था कि हो सकता है कि साइकोलॉजिकल पेशेंट हो, लेकिन ये जिस तरीके का एक्ट यहाँ बैठकर इस समय कर रहे हैं अननोइंगली, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। ये यहाँ अपनी दुकान चलाते हैं, कॉन्शियस माइंड से सारा एक्ट किया जाता है। इनको पता होता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसका इनके सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो पब्लिक बैठी हुई है, उस पर क्या मनोचिकित्सक क्या प्रभाव साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और उस प्रभाव के चलते वहाँ लोग आते हैं। इनको 1 रुपया 500 लोग आए तो दिन में 500 रुपये इकट्ठा हुए ना, और अगर आधा टन गेहूं भी आया तो लगभग 15,000 रुपए का जी बिल्कुल। तो ये 60,000 जो सारा रुपए महीना। ये कुछ भी नहीं जानते, ना ये भूत उतारना जानते हैं, ना भूत मारना जानते हैं। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। पाखंड की एक दुकान है जिसको चला रहे हैं, और ये बहुत सरलता से चलाई जाती है। लेकिन वो आपकी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं भक्ति करना शुरू कर दूंगा। क्या करें ये भक्ति के लिए? अब नहीं। आज अब इनका दरबार लगेगा तो ये सबसे क्या पहले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए अनुराग जी कि ये कितना सनातन, अभी इन्होंने कहा कि मैं तो सनातन की सेवा कर रहा हूँ। ये सनातन की सेवा नहीं कर रहे, ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातन को उस राह पे ले जाकर छोड़ रहे हैं जहाँ हमारा युवा ये विश्वास नहीं कर पाता कि सनातन वास्तविक रूप से साइंटिफिक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो भक्ति तो छोड़ ही दीजिए। भक्ति तो इनके पुरखों ने नहीं की होगी, और ये तो जानते ही नहीं है भक्ति क्या है। इनको सबसे पहले आज अपनी गलती को स्वीकार करके माफी मांगनी चाहिए और इस दरबार को बंद करना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रदर्शन नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जो यतीमा कह रही हैं, एक लाइन की बात ये कि अब तक जो आपने किया उनके मुताबिक वो पाखंड है, माफी मांगेंगे आप? नहीं, मैंने तो आज तक तो किसी से पैसा भी नहीं लिया धर्म का। मैं पैसे नहीं लिए तो जरूरी नहीं है कि आप पाखंड भी नहीं कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें किसी से नहीं लिया। नहीं, महाराज धर्म जी, का कौन महाराज जी, सा काम? पैसे ना लेना पाखंड ना करने की गारंटी नहीं है। दो अलग अलग बात है। जो आप कर रहे हैं बिना पैसे लिए भी, वो भी पाखंड हो सकता है। यही तो पाखंड है। नहीं, मैंने कोई आज तक ऐसा कर, मैं स्वयं मेरी भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, आप बोल दोगे तो बंद कर देंगे, अभी मैं मेरी भक्ति के पूजा किस- करता रहूं बस। नहीं तो फिर आप बोल लोगों रहे हो। को मना नहीं करते, भैया मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं भूत प्रेत नहीं हटा सकता, मैं तो अभी खुद सीख रहा हूं, मैं तो खुद भक्ति कर रहा हूं, मेरे पास क्यों आ रहे हो? क्या आप लोगों को बोलते नहीं हो क्या? मैं अनुराग जी भक्ति के बारे में इनको बताना चाहता हूँ। महाराज जी को सुनिए। महाराज जी जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए। रोक दीजिए आप लोगों को, मत आओ मेरे पास। तो रोक देंगे, आज मना कर देंगे, आज आएंगे सब। तो मतलब आज से आपका दरबार नहीं चलेगा? आप बोल रहे हो तो मना। मतलब आज से आपका दरबार नहीं आपको चलेगा? कोई गिल्ट नहीं है। एक मिनट बताइए। महाराज जी आप कह रहे हैं आज से आपका दरबार नहीं चलेगा? आप कह रहे हो तो फिर बंद करना पड़ेगा ना। नहीं, हमारी कोई बाध्यता नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं। आपको क्या आज से एहसास हो आपका रहा है? दरबार चलेगा या नहीं चलेगा? महाराज जी आप कह दोगे तो बंद करना। नहीं, अरे जो मैं पूछ रहा हूं उसका आप जवाब। बोल दिया है कि आप नहीं चलाना, मैं बंद कर दूंगा। नहीं, कोई बात हम सर, हम कोई सरकार नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी फैसला करेगी। मिश्रा जी मैं एक चीज मुझे और बताइए, आप क्योंकि आप धर्म के बारे में जानते हैं, जी। क्या भैरव बाबा या कोई भी बाबा, कोई भी भगवान इतने सेलेक्टिव हो सकते हैं कि मैं सिर्फ भूत उतारूंगा, तुम्हारा बुखार ठीक नहीं करूंगा, तुम्हारी नहीं, बाकी नहीं, समस्याएं ठीक नहीं, दूर नहीं भगवान करूंगा? देखिए, क्या इतना सेलेक्टिव होते हैं भगवान? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान परम शक्ति होते हैं, अनंत शक्ति खंचिनम ब्रह्म सर्वेश्वरम। तो मैं इनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप सनातन धर्म को मानना चाहते हैं तो आप पठ रामायणम वेद व्यास काव्य बीजम सनातनम। तो आप जो है रामायण पढ़िए, काव्य बीज पढ़िए, और आप इस तरह से पढ़िए और सनातन धर्म का जो है प्रचार करिए, और आप अपने अंदर जो है भक्ति भावना लाइए, मंदिर बनाइए, लोगों को बुलाइए, उस मंदिर में उनका जो है भक्ति भावना को बढ़ाइए। ये तो आप करिए। लेकिन ये भूत है, ये प्रेत है, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन कर दिया है, तुमको किसी ने कोख बांध दिया है, तुम्हारे ऊपर तंत्र है, तुम्हारे परिवार वालों ने किया है, इस तरह की बात करके आप जो है लोगों को भ्रमित मत करिए। अरे ये अगर नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं आएंगे ना इनके पास। मंदिर बना लो, वो कह रहे हैं मंदिर बना लो, तब लोग आएंगे। मंदिर बनाइए। देखिए ये क्या है, इतना चालाक व्यक्ति है ये कि चुपचाप सुन रहे, ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला समाप्त हो,
ये प्रोग्राम समाप्त हो, हम अपने काम में फिर लग जाएं। मिश्रा जी जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि थोड़ी भाषा और बोली की दिक्कत हो, इसलिए वो नहीं, कोई भाषा और बोली की नहीं। आप बोल रहे हो तो आप बंद कर देंगे। हो सकता है, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। माफी डॉक्टर मांगिए, कक्कड़, सबसे पहले तो माफी ठीक मांगनी है। चाहिए। महाराज जी माफी मांगेंगे क्या आप नहीं, दर्शकों से? माफी मांग लेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। महाराज जी नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं ये बंद कर दूंगा। हाँ, नहीं, हमारे बोलने से नहीं, अपने अंदर से पूछ अंदर के से देखिए। आपकी अंतरात्मा एक अगर बार आपको बता रही पूछकर देखिए कि आप वास्तव में कुछ जानते हैं क्या। कोई विद्या आपके पास नहीं है, उसके बाद आप जिस तरीके का पाखंड कर रहे हैं महाराज जी, ये शर्मनाक है। आपको माफी आपको मांगेंगे माफी महाराज मांगनी जी? चाहिए और आपको अपने पाखंड अंदर नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी ठीक नहीं, है, कोई सिद्ध आप किया एक है? सीधा सवाल है जो ये यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं जानकार, कोई उसके सिद्ध बाद है इनके पास? क्या आप माफी गुरु मांगेंगे ही नहीं है तो हाँ या सिद्धि ना? कैसे होगी? महाराज जी मांगेंगे। तो माफी मांग रहा हूँ ना, हाँ, माफी तो बोल रहा हूँ। आप माफी मांग रहा हूँ मैं, आज के बाद आप बोल देंगे तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, हमारे बोलने से नहीं, अपनी अंतरात्मा से, अपनी अंतरात्मा से अगर आपको ये एहसास हो कि मैं सनातन के नाम मैं खुद पर बोल लोगों रहा को हूं। धोखा दे रहा हूं, अपनी अंतरात्मा से अगर आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर ही कोई मानसिक दिक्कत है, मुझे डॉक्टर कक्कड़ के पास जाना चाहिए, तो आप आश्रम बंद कीजिए अपना, तब ये चमत्कार के दावे बने। डॉक्टर कक्कड़ के पास जरूर आएंगे। डॉक्टर कक्कड़ आना चाहिए इनको आपके पास। मेरी बात नहीं, बिल्कुल आना चाहिए इनको। 5-6 सेशन में ये साइकोथेरेपी करेंगे तो इनको काफी फर्क भैरव जी पड़ेगा। का प्रसाद भी और लाएं। इन चीजों से ये जो पाखंड कर रहे हैं इससे अपने आप बाहर आएंगे। बट मैं इनसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है आपके? महाराज जी, हाँ, महाराज जी पूछ रहे हैं आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और हेलो, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो नहीं, मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची और मेरे पिताजी और माँ। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपके पिताजी, माताजी, पत्नी ने ये बोला नहीं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, पहले कुछ सीखो उसके बाद ये चीज शुरू करो? महाराज जी किसी ने रोका नहीं आपको पहले शुरुआत में ही कि भाई ये जब तुम्हें पता नहीं है कुछ भी तो क्यों कर रहे हो ये सब? बस मेरे को पहले कोई पब्लिक नहीं आती थी, पब्लिक तो देखने थी, लेकिन मैं तो मेरी भक्ति कर रहा था खाली। बस रोका वो तो भक्ति नहीं, वो तो चेन जो आप मार रहे थे, जो आप शराब पी रहे डॉक्टर कक्कड़ थे, वो जो थोड़ा आप कम चीजें अपने है, बदन। लेकिन आपका फाइनल कमेंट, इनको क्यों आपके पास आना चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए इनमें प्रॉब्लम है और इनको खुद ही नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इनमें है, और दूसरी बारी और दूसरी चीज ठीक हो सकते हैं, और ये जब ठीक होंगे तो ये अपने आप इन चीजों से दूर अलग हो जाएंगे। हो जाएगा। मिश्रा जी क्या ये सनातन के नाम पर पाखंड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और इनको तुरंत बंद करना चाहिए, और बंद करके भी भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का यतिमा, पूजा छोड़ना ये नहीं चाहिए। सनातन का ही कोई हिस्सा है या पाखंड है? नहीं, बिल्कुल सनातन में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। सनातन ये सब नहीं सिखाता। सनातन में भक्ति है, भक्ति ये कर सकते हैं, लेकिन भक्ति व्यक्तिगत होती है, उससे भूत प्रेत तो नहीं अभी उतारे जो जा कर रहे हैं सकते। ये पाखंड है? ये निश्चित रूप से पाखंड है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका भी जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मेहमान हैं, इन्होंने जो बातें आपको बताई हैं उसके बाद थोड़ा आप भी एहसास करेंगे, खुद से अंतरात्मा से बात करेंगे, और उसके बाद आप फैसला लेंगे कि आप अपना दरबार चलाएंगे या नहीं। न्यूज नेशन पर आपने माफी मांगी है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।